welcome to a brand new episode of Planet Bollywood with me, Sagarika Chetri. I bring you the latest from the world of Bollywood social media and entertainment. So just sit back, relax and enjoy the top headlines of the day. लाल सिंह चड्ढा के डीले होने से आमिर खान का कौन सा मच अवेटेड प्रोजेक्ट हो रहा है अफेक्ट? राजमौली की फिल्म RRR में अजय देवगन प्ले कर रहे हैं कौन सा रोल? नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से सोनू निगम जी जो हैं वो कैंपेन चला रहे हैं टी सीरीज और भूषण कुमार जी के प्रति। The war of words between various groups within the industry is only getting more intense over the days. After star kids and producers, it's now the music industry which is in turmoil after accusations from Sonu Nigam against powerful figures on the music business also prompted other singers to share their negative experiences. भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके भूल गया ना वो। भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियां दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीजें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपनी YouTube चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। Divya Khosla Kumar, who's married to the head of T-Series Bhushan Kumar, has now posted a video responding to accusations made against them and clarifying their stand. नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से सोनू निगम जी जो हैं वो कैंपेन चला रहे हैं टी सीरीज और भूषण कुमार जी के प्रति। तो इस सिलसिले में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टी सीरीज ने आज तक हजारों कलाकारों को ब्रेक दिया है जो कि आउटसाइडर्स हैं, इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। मैंने खुद अपनी डायरेक्टेड फिल्म यारियां में 10 न्यू कमर्स को चांस दिया। उसमें से 4 लोग, नेहा कक्कड़, रकुलप्रीत सिंह, हिमांश कोहली और कंपोजर आर को आज बड़े हो चुके हैं। और सोनू निगम जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में टैलेंट को सही दिशा नहीं मिलती। तो सोनू जी, आप तो लेजेंड है, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। आपने आज तक कितने लोगों को चांस दिया है? आप तो बहुत बड़े लेजेंड है, आप तो कहीं से भी लोग, आपके पास तो कितने लोग आते होंगे कि सोनू जी हमारी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे की मदद कर दीजिए, मेरी बच्ची की मदद कर दीजिए, हमें मिलवा दीजिए टी सीरीज में, हमें चांस दिलवा दीजिए। आप तो आज तक टी सीरीज में नहीं आए कि इसको चांस दे दो, इसको मैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है, इसको आप चांस दीजिए। आपने तो कभी किसी को चांस दिलवाने की बात नहीं की। आपने ना ही कोई टैलेंट आज तक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। तो एक बात मैं आपको बता दूं सोनू निगम जी, कि सोशल मीडिया पे कैमरे के पीछे छुप के बोलना बहुत आसान है, पर आपने खुद ग्राउंड लेवल पे कितने टैलेंट को आगे बढ़ाया? किसी को भी नहीं। अपने सिवा, अपने आप को छोड़ के आपने किसी भी टैलेंट को इंडस्ट्री में चांस नहीं दिया। और आज आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों को चांस नहीं देते, जबकि 97% लोग जो कि टी सीरीज में काम कर रहे हैं आज की डेट में, आप देख लीजिए, वो आउटसाइडर्स है, वो इंडस्ट्री किड्स नहीं है, उनका इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी हम उनको नए टैलेंट को ढूंढ रहे हैं और उनको चांस दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बोली अपने वीडियो में, वो आपने ये बोली कि भूषण जी आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा कि भाई प्लीज मुझे बाला साहब ठाकरे से मिलवा दीजिए, प्लीज मुझे स्मिता ठाकरे से मिलवा दीजिए, प्लीज मुझे सहारा श्री से मिलवा दीजिए। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोनू निगम जी खुद 5 रुपए में दिल्ली की रामलीला में गाना गाते थे। वहां से इनको स्पॉट किया गुलशन कुमार जी ने। उन्होंने इनका टैलेंट पहचाना, इनको टिकट्स दी फ्लाइट की, इनको बॉम्बे बुलाया और इनसे कहा गया कि बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा।
आप बताइए सोनू निगम जी, आपसे ये बात कही गई कि नहीं कही गई कि आपको बहुत बड़ा कलाकार बनाएंगे, कही गई? और गुलशन जी ने आपकी इतनी एल्बम्स की, इतनी फिल्म्स की, आपको इतना 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 ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया, पर आपने क्या किया ये मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले मैं अपने कुक शेरू को बुलाना चाहूंगी। ये शेरू है और ये शेरू मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से हो? हाँ जी, आज ही मैं मधुबनी बिहार से हूँ। और तुम कितने साल से टी सीरीज में हो? मैं 1988 से मैं टी सीरीज में हूँ जी। तो तुम मुझे क्या बता रहे थे सोनू निगम जी? तो सोनू निगम जी के बारे में मुझे मालूम है बेटा। मैं जब आप लोग नहीं थे तभी गुलशन जी ने इनको दिल्ली से बम्बई लाए थे। मैं गुलशन जी के साथ ही उस टाइम में था। गुलशन जी भी नहीं थे उस टाइम में। मैं गुलशन जी के साथ मैं और वो लोग बम्बई में रहते थे। सोनू निगम जी आए थे, उनके पास वो ऐसे छोटी स्कूटी होती है ना, उस भी आते थे। हमने हमारे ऑफिस में वो रिसेप्शन बैठे रहते, कितना भी साहब आते थे तो उनसे मतलब मुलाकात करनी, कभी कोहली जी से, कभी मुकेश वगैरह, उनसे बातें कर रहते थे। घंटों घंटों लाइन में बैठे, मतलब वो उनसे बातें करना। फिर धीरे धीरे साहब आते, फिर साहब ने उनको बोला था कि मैं मतलब काम कराना है उनके साथ। काम कुछ बहुत दिन के बाद साहब ने, 2-4 महीने के बाद साहब ने उसको भी आगे काम दिया। बहुत सारे एल्बम बनाए, बहुत फिल्मों में चांस दिया, बेवफा सनम वगैरह बहुत हिट हुए उस टाइम में। तो उनका बहुत बड़ा नाम बन गया। बहुत बड़ा नाम हो गया। मतलब जब से मतलब जो भी है आज, ये जो भी है सब गुलशन जी की वजह से ही है मेरे हिसाब में। थैंक यू। सोनू जी, आप जानते होंगे ये हमारे घर के कुक है और 88 से ये हमारे घर में। एनीवेज, अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1998 में जब टी सीरीज की फैमिली के साथ ये हादसा हुआ था और गुलशन कुमार जी को खत्म कर दिया गया था, तब सोनू निगम जी ने क्या किया? तो सोनू निगम ने सोचा कि अब तो टी सीरीज का क्या होगा, टी सीरीज का तो कोई करता धरता है नहीं। ननू यानी कि भूषण कुमार, जो कि गुलशन कुमार जी के बेटे हैं, वो तो सिर्फ 18 साल के हैं, उनको तो कुछ आता धोता है नहीं। वो तो खुद ही मेरे पास आके हेल्प कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि भाई मुझे इससे मिलवा दो, मुझे इससे मिलवा दो। वो तो किसी को इंडस्ट्री में जानते नहीं है। तो ये कंपनी तो खत्म होने वाली है, तो भाई मैं पहले अपने आप को सेफ गार्ड कर लूं। तो इन्होंने जाकर एक दूसरी म्यूजिक कंपनी के साथ, इनकी मतलब कोई भी वो नहीं थी, कोई भी इनको थैंकफुलनेस नहीं थी कि टी सीरीज ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। आज टी सीरीज फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो मैं इनके साथ खड़ा रहूं, मैं भूषण की हेल्प करूं और उसको मिलवाऊं लोगों से। रादर ये तो खुद दूसरी कंपनी के साथ जाकर इन्होंने एल्बम कर ली और भूषण इनके पास आकर मदद मांग रहे हैं कि भाई मुझे ये कर दे, वो कर दे। और इस मदद का एहसान ये आज जता रहे हैं, वीडियो बनाकर जता रहे कि तूने मुझसे ये मदद मांगी। एनीवेज, तो भूषण जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई प्लीज मेरे लिए दीवाना एल्बम कर दो, क्योंकि ये तो भाई पूरी तरह से एहसान फरामोश होकर दूसरी कंपनी में चले गए थे। और इन्होंने जब अब इन्होंने एटीट्यूड दिखाया कि वो मेरे सामने आए, मुझसे मदद मांगे, और मदद इन्होंने करी भी और उसका भी एहसान जता रहे, इन्होंने दीवाना एल्बम करी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जो वीडियो में दूसरी बात कही वो ये कही है कि भूषण जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई मुझे अब्बू सलीम से बचा ले। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सोनू निगम जी कि अब्बू सलीम से बचाने के लिए भूषण जी आपके पास क्यों आए? प्लीज इस बात पे तहकीकात की जाए। क्या सोनू जी के रिश्ते थे अब्बू सलीम से? डेफिनेटली थे, तभी तो वो उनके पास मदद मांगने आए और इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि वो उनके पास मदद मांगने आए। नेक्स्ट चीज जो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोनू जी ने बोला है कि भूषण जी पे एक लड़की ने आरोप लगाया मीटू का, और उसके बाद वो आरोप वापस ले लिया गया और भूषण जी ने माफिया की चाल चली। पर मीडिया को सब पता है, मतलब भूषण जी मीटू रेपिस्ट है, लेकिन ये बात माफिया ने दबा ली। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सोनू जी कि मीटू एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी जो स्टार्ट की गई इसलिए ताकि सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनका सफाया हो सके। पर इस मूवमेंट का बहुत सारे ऐसे लोगों ने फायदा उठाया, पैसे ऐंठने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को किसी से वेंजेंस है तो किसी लड़की के कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए। और ऐसे ही हमें बहुत सारी ब्लैकमेलिंग कॉल्स आई मीटू के टाइम पर। उस टाइम पर हमने सिर्फ पुलिस की सपोर्ट ली, पुलिस की हेल्प ली, और पुलिस ने तहकीकात की और पुलिस ने ये क्लियर कर दिया कि ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का केस है। और पुलिस ने हमने पूछा कि क्या आपको कुछ करना है, कुछ मानहानि का दावा करना है या कुछ करना है। हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम मीडिया तक में भी ये बात आउट नहीं करेंगे कि क्या हुआ है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हम खुद किसी लड़की को डाउन क्यों करें, हम किसी लड़की को क्यों उसको इस तरह भरे बाजार में उसकी इज्जत उतारें। लेकिन उसका ऐसे बहुत सारे केसेस आए हमारे पास
और उसका फायदा आप जैसे लोग उठाते हैं। और कई लड़कियों ने एडमिट भी किया कि कई लोगों ने जो सच्चे दुश्मन है इंडस्ट्री में, उन्होंने वो पीछे थे इस मिली भगत के, लेकिन देखिए आप आज भी इसका फायदा उठा रहे। मैं पूछना चाहती हूँ सोनू निगम जी, क्या है मीटू मूवमेंट? मैं लगा दूं आप पे मीटू, तो मैं लगा दूं आप पे मीटू, बोल दूं आप मीटू रेपिस्ट है, हो जाएंगे आप मीटू रेपिस्ट। तो प्लीज सोच समझ के वीडियो बनाया कीजिए, क्योंकि आपने धमकाया वीडियो में कि आप उस लड़की का वीडियो आउट कर देंगे। बेशक कीजिए, पर नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आउट करना हो, याद रखिए प्रूफ के साथ कीजिए। बिना प्रूफ के मीटू मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। और कोई भी अगर बिना प्रूफ के कोई इल्जाम लगाता है, क्योंकि जब से आपने ही अपना वीडियो ऑन किया है तब से वापस हमारे पास ब्लैकमेलिंग कॉल शुरू हो गए। वापस कई लड़कियां उठ गई हैं कि हमें तो सोनू निगम जी से इंस्पिरेशन मिल गई है, हमें आप हमें काम दो, या तो हमें आप पैसा दो, नहीं तो हम आप पर ये कर देंगे। सिर्फ ये लड़कियां ही, बहुत सारे सिंगर्स और खड़े हुए हैं, वो कर रहे हैं, वो ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना था सोनू निगम जी, और भूषण जी ने तो मुझे स्पेशली बोला था कि हमें चुप रहना, हमें चुप भी साधे रखनी। लेकिन आपने अभी भी अपनी कैंपेन बंद नहीं की। आज भी हम कोशिश करते हैं टी सीरीज से कि 80% लोग 100% लोगों को चांस दे, पर कई बार लोगों को काम नहीं मिल पाता बिकॉज सो मेनी रीजंस। किसी म्यूजिक डायरेक्टर, कोई धुन में कोई कलाकार जाता है, कोई धुन में कोई कलाकार जाता है। 80% लोगों को तो काम मिल रहा है ना मार्केट में, जो 20% को लोगों को काम नहीं मिल रहा वो कोई भी शुरू हो जाएगा, कोई भी किसी पे भी आरोप लगा सकता है। तो ऐसा माहौल है। और आपने जब अपना वीडियो ऑन किया तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट डेथ थ्रेट्स, सोशल मीडिया पे डेथ थ्रेट्स, मेरे लिए रेप थ्रेट्स, और मेरे बच्चे के लिए थ्रेट्स। मैं क्यों सहूं ये सब? मैं क्यों सहूं अपने बच्चे के लिए थ्रेट्स? और अभी भी आपकी कैंपेन बंद नहीं हुई है, अभी भी आपकी कैंपेन जारी है। आप इतने सारे सिंगर्स को अभी भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एक गठबंधन बना रहे हैं, और उनको बहका कर जिनको काम नहीं मिल रहा फॉर व्हाटएवर रीजंस, उनको काम इस बात में लगा रहे हैं, इस पब्लिसिटी लेने के ये मुद्दे में लगा रहे हैं कि उनके आपके साथ मिल जाए और टी सीरीज को हम कैसे खत्म कर दें, भूषण कुमार को हम कैसे खत्म कर दें। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी सोनू निगम जी, आप किस टाइप के हैं ये तो आपकी बीवी ने क्लियर कर दिया था। उन्होंने खुद आप पे, आपको याद है, आपकी बीवी ने खुद आप पे इल्जाम लगाए हैं। प्लीज याद कीजिए उन इल्जामों को। आपने पब्लिकली जो आपकी बीवी ने आप पे इल्जाम लगाए थे, और फिर आप दूसरों पे इल्जाम लगाइए। और मैं बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन इतनी मैं कश्मकश में हूं, क्या करूं, बनाऊं ना बनाऊं, ये सच्चाई लाऊं कि नहीं लाऊं। फिर मुझे फाइनली गीता से मुझे मेरा आंसर मिला। गीता में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है, ये युद्ध लड़के किसका फायदा होगा, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्म से बढ़कर युद्ध लड़ने के अलावा और कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अपना यश गवाओगे, तुम्हारा अपयश होगा, संसार में लोग तुम्हारे अपयश की चर्चा करेंगे, और तुम्हारे दुश्मन हर तरह के कटु वचन बोलकर तुम्हारा वर्णन करेंगे। और वही हो रहा है, सब लोग कटु वचन बोल रहे हैं, सारी दुनिया। जैसे कि मैंने बोला, मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी आप सिंगर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, जिनके पास आज कोई काम नहीं है, उनको आप भड़का रहे हैं, उनको भड़काना बंद कीजिए, क्योंकि अदरवाइज रणभूमि ओपन है। किसी को भी पब्लिसिटी के लिए इस रणभूमि में आना है, युद्ध ऑन है। These clashes, which have emerged in the aftermath of Sushant Singh Rajput's death, are taking an increasingly serious turn, and one hopes that all those affected can come together to solve their concerns instead of battling each other on social media. मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, और उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। The coronavirus pandemic has delayed many films, including Aamir Khan's dream project Lal Singh Chadda, with 40% of the film remaining still incomplete. We now hear that Aamir's next film with Saif, which is a Hindi remake of Vikram Vedha, the Tamil film, will also be delayed. The film was supposed to go on floors in February 2021, but looks like other films, this film will also need a new release date. Now, the
excitement around this film is so much because Aamir Khan and Saif will reunite in Vikram Vedha after Dil Chahta Hai, and fans, I guess, will have to still wait a little longer. Amongst the many films that have been delayed is Aamir Khan's dream project Lal Singh Chadda. But with 40% of the film still incomplete, it looks like this big budget movie, which also stars Kareena Kapoor Khan, won't be ready for release till 2021. Unfortunately, this means that Aamir's next project, a Hindi adaptation of Tamil hit Vikram Vedha, will also be delayed. Lal Singh Chadda, which was an official adaptation of the Academy Award-winning film Forrest Gump, was supposed to release in December this year. But with the global pandemic and the long lockdown in India, the film won't be completed on time. In fact, sources say Aamir is unlikely to start filming before October so that it's a safe environment for the cast and crew. This film will bring Aamir and Saif together for the first time after Dil Chahta Hai, and the prospect of seeing these two stars together had their fans excited. लेकिन सुनने में आया है कि आमिर ने प्रोड्यूसर नीरज पांडे को इन्फॉर्म कर दिया है that he will not be able to start filming in February 2021 as per the original plan. A close source to the star says the actor, who is spending the lockdown in his Panchgani bungalow, will rework his dates for the movie after he returns to the city. RRR is one of the most lavish and anticipated films under production with S.S. Rajamouli, who gave us the spectacular Bahubali 1 and Bahubali 2. And we can't wait to see the majestic visuals he's going to create for us in RRR. But in some other good news, we've heard that our very own Ajay Devgan will be playing Guru to the lead actors of the film, Junior NTR and Ram Charan, who are playing freedom fighters in the film. Ajay Devgan's role in the film is a limited one, but of course looks like the superstar didn't want to lose an opportunity to work with S.S. Rajamouli and in RRR. After changing our perception of what movies could look like with both parts of the epic Bahubali, S.S. Rajamouli is all set to unleash another extravaganza on our screens with RRR. सुनने में आया है that Ajay will play a nationalist and a guru to Junior NTR and Ram Charan, who are playing the lead roles of Indian freedom fighters Komaram Bhim and Alluri Sitaram Raju. Though Ajay, who is a huge star in Bollywood, only has an extended cameo in the film, was very keen on being a part of S.S. Rajamouli's film, and within a few minutes of hearing the story, agreed to do the role he was offered. Ajay is very excited about this project, and while apparently there were other actors being considered for the role, Ajay, whose last film Tanhaji was a blockbuster, was the unanimous choice. It's interesting to remember that Ajay has also played the role of Bhagat Singh in the movie Legend of Bhagat Singh, for which he won a national award. The shooting was in full swing for the ambitious film when the pandemic brought things to a grinding halt. But now we recently heard that now with the government giving filmmakers permission, the team may resume shoot under strict safety guidelines. But what has us really excited is a news report that reveals some details about Ajay's character in the film.
It's Arjun Kapoor's birthday today and his fans can't keep calm. While the actor turns 35, no lavish parties and no holiday destinations thanks to the pandemic. But we really hope that Arjun Kapoor had a great indoor birthday and आने वाला साल इस साल से बहुत बेहतर हो. Happy birthday, Arjun Kapoor. आप गुंडे हैं, औरंगजेब भी, की एंड का है और 2 states के बीच फंसे प्रेमी भी. Your fans love you for all the different characters you have played and for the amazing brother and son that you are. Arjun Kapoor, who is fondly called Baba by his best friend Ranveer Singh, has turned 35. And while a lavish Bollywood bash or an expensive holiday with Lady Love Malaika Arora is not possible thanks to the pandemic and the global lockdown, अर्जुन कपूर जिनकी अगली फिल्म संदीप और पिंकी फरार की रिलीज डेट डिले हो गई है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हैज बीन स्पेंडिंग टाइम एट होम एंड शेयरिंग इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑफ वेयरिंग मास्क्स and also asked all the men to share to help their wives out at home. घर जाओ आराम करो यार. संभालो पीछे संभालो बच्चे. बाबा आपका देना चाहिए. The handsome star, who was accused of getting the role in Half-Girlfriend that Sushant Singh Rajput was supposedly cast for, heaved a sigh of relief just in time for his birthday when it was clarified that Sushant Singh Rajput had opted out of the film himself. While we don't know what grand indoor plans Arjun Kapoor has during this lockdown birthday, we are pretty sure Malaika Arora must have gone out of her way to make it a special day for him. हमने तो देखा है कि she has cooked many yummy treats for him during this period. So आज भी कुछ special बना होगा. Happy mid-30s, Arjun Kapoor. We know you wish your mom could be here to spend this day with you. But don't worry. She is smiling down on you from heaven and joining us in wishing you only the very best of the years to come. Investigations continue into Sushant Singh Rajput's death, and after questioning his family members, friends, colleagues and his managerial staff, the police have now asked a microblogging site to furnish details related to Sushant's account. Apparently, from December last year, there are no posts visible on his account, and the police suspect that there may have been some important posts which are deleted. Now, of course, there are issues which are raging within the industry on social media. In these times, we really hope that police may be able to offer some clarity on what forced Sushant to take such a drastic step. Investigations continue into the death of Sushant Singh Rajput, and as per reports we have received, in a new development we hear that the police may ask a popular microblogging site to furnish details related to Sushant's profile on the site. It seems that there are no posts visible on his page after December last year. The police suspect that some of the actor's posts may have been deleted and would like to monitor his activity on the site to perhaps get some clues into what his state of mind was. Sources tell us that the microblogging site has been asked to share all Sushant's posts from the past 6 months.
Statements of almost 22 people have been recorded. The actor's contract copies from Yash Raj and other production houses have been asked for and received, and Sushant's personal and managerial staff have also been questioned. Sushant's death left the industry in a state of complete shock. The 34-year-old actor was a talented artist, and after a few career setbacks, his film Chichore was a dark horse at the box office and won him a lot of praise. So I'm shooting for a different film right now, so that's the reason. The last film he worked on was long-delayed Dil Bechara. While his fans were demanding a theatrical release as a mark of respect and a befitting farewell to the actor, Dil Bechara is now all set to release on an OTT platform on July 24th. Notably for the love of Sushant Singh Rajput and his love for cinema, this film will be available to all subscribers and non-subscribers of the OTT platform. प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट स्टे ट्यून्ड because I'll be back with a lot more stories for you. And I like staying with my parents right now. नहीं, I don't think so. मैं बहुत ही comfortable हूँ और मुझे अपनी laundry के लिए और वो जो upkeep होता है घर का, very happy with my parents, my mother doing it right now for me. Sonam Kapoor Ahuja, who recently limited her comment section on her social media account, has shared a beautiful black and white picture of her with her siblings Harshvardhan and Riya Kapoor and their mother Sunita Kapoor. Sonam was recently trolled and attacked on social media as netizens believe that she represents nepotism in the industry. In these trying times, looks like Sonam has turned to her family and is reminiscing simpler and happier times. Sonam Kapoor has always been fond of sharing throwback pictures on her social media account. And now she has shared another black and white picture of herself with her mom Sunita Kapoor and siblings Riya and Harshvardhan. The actor, who is at home with her parents, siblings and husband Anand Ahuja, shared recently that she is finding refuge in her loved ones after angry trolls started attacking her in the aftermath of Sushant Singh Rajput's death. Sonam Kapoor recently limited the comments on her social media page and even shared that she will be taking action against those who sent her abusive messages. But while she is looking to preserve her peace of mind, she is also indulging in some nostalgia and has shared beautiful photo of her mother and siblings. It was originally posted by one of her fan clubs, और इस बचपन की मासूमियत भरी फोटो को देखकर लगता है सोनम की भी यादें ताजा हो गई। The picture, which seems to have been clicked outdoors, has a young Sonam and Riya and a baby Harsh who is in mother Sunita's arms. Sonam, ever the poser, is smiling for the camera, while sister Riya doesn't look as pleased with being clicked. Sonam and Riya, who love sharing throwback pictures of their family on special occasions like birthdays and anniversaries, and sometimes just because they're missing each other, shared recently that she can't wait to be on a movie set again.
We hope that this pandemic also drifts into our throwback soon and we get to see our favorite stars on screen again. Well, those were the top stories of the day from the world of Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section below on our social media handles and digital platforms, because I'll be reading them personally and I'll know what you guys love the most and what kind of stories you guys love watching. For now, this is me, Sagarika Chhetri, signing off. Actually going to go and figure out what I'm going to cook over the weekend, something special. Make sure you guys do that too and figure it out. See you next week. Actually, next week it's over to Manish. I have a week off and I will see you guys soon. Bye-bye. Happy weekend.